कैसे हो सब लोग। वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सब इंजीनियर पीवाईक्यूज के बारे में कि सब इंजीनियर में प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस रहा है। तो हम इन क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद हम ये यहाँ से रिजल्ट निकालेंगे कि क्या लेवल रहा है, क्या क्या सब्जेक्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड किन सब्जेक्ट में हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग फर्स्ट क्वेश्चंस को देख रहे हैं, क्या पूछा हुआ है कि आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। हमने प्रीवियस क्लास में क्या सॉल्व कर लिए, 1 से लेके पूरे 80 तक, मतलब 80 क्वेश्चंस को हमने पूरे सॉल्व कर लिए। और आज की क्लास में हम जो भी रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे विद डिटेल सॉल्यूशंस के साथ। जैसे कि हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आइडेंटिफाई करना है हमको इमेज गिवन बिलो। ये हमको क्या इमेज दी हुई है इस टाइप से, और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये डायग्राम किस चीज का है। क्या ये ऑफसेट रोड का डायग्राम है, या फिर ये प्लम्बोक का डायग्राम है, या फिर ये रेंजिंग रोड का डायग्राम है, या फिर ये वुडन पैक का डायग्राम है। तो ये डायग्राम, ये जो आप देख रहे हो इस टाइप में से, ये किसके लिए यूज किया जाता है, प्लम्बोक। दिस इज द प्लम बोब। ये क्या है, प्लम बोब है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, प्लम बोब। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 181 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 181 क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 181 कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ आइदर टू प्लेन मिरर। क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ आइदर टू प्लेन मिरर और टू राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। टू प्लेन मिरर एंड टू राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म के लिए प्लेस वन अबव द अदर। और इसको कैसा प्लेस गया है, टू मिरर, टू प्लेन मिरर हो गए और टू राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। ये टू राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म प्लेस वन अबव द अदर, और इनको वन अबव द अदर में प्लेस किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रेंजिंग रोड, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है लाइन रेंजर एंड थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है वुडन पैक एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है एरो। तो which of the following consist of either two plane mirrors or two right angle isosceles prism placed one above the other। तो लाइन रेंजर हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या, लाइन रेंजर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे 182 क्वेश्चन के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट कंटूरिंग। कि हम इनडायरेक्ट कंटूरिंग के लिए कौन से मेथड का यूज नहीं करती हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेथड इज नॉट यूज्ड, कौन से मेथड का हम यूज नहीं करेंगे, वो भी किसके लिए, इनडायरेक्ट कंटूरिंग के लिए। इनडायरेक्ट कंटूरिंग के लिए तो विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट कंटूरिंग। फर्स्ट स्क्वायर मेथड, क्रॉस सेक्शन एंड प्लेन टेबल एंड लेबल एंड रेक्टेंगल मेथड। तो इनडायरेक्ट कंटूरिंग के लिए हम कौन से मेथड्स का यूज नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, रेक्टेंगल मेथड का यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, रेक्टेंगल मेथड का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम मूव करेंगे। 183 क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है, अ सर्वे यूज एज अ थियोडोलाइट। हम सर्वेयर को कैसे यूज करें, थियोडोलाइट की तरह, टू मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके थ्रू हम क्या मेजर करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। द एंगल रिकॉर्डेड इज 30 degree and the horizontal distance from the theodolite to the base of the building. Next is 50 meter. And what is the height of the building? If the height of the theodolite, तो height of the theodolite 1.5 meter above ground level. So a surveyor use a theodolite to measure the angle of elevation to the top of a building. The angle recorded is 30 degree and the horizontal distance from the theodolite to the base of the building is 50 meters. And what is the height of the building if the height of the theodolite is 1.5 meters above ground level? तो ऑप्शन नंबर 1 कितना दिया हुआ, 30.35 मीटर, 28.85 मीटर एंड 27.85 मीटर एंड 29.35 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा यहाँ पे, 30.35 मीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 185 क्वेश्चन लिए। तो 184 क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 184 क्वेश्चन कि विच आर द टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट यूज्ड इन ऑटोकैड। टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट यूज इन ऑटोकैड, ये हमने सॉल्व कर चुके थे कि ऑटोकैड में टू टाइप्स के टेक्स्ट कौन कौन से यूज करते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन
या फिर सिंगल लाइन एंड डबल लाइन, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, या मल्टी लाइन एंड डबल लाइन। तो सिंगल लाइन और इसमें मल्टी लाइन का यूज किया जाता है। किसमें? टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, टू टाइप ऑफ टेक्स्ट इन ऑटोकैड। तो हम ऑटोकैड में क्या यूज करते हैं? एक तो सिंगल लाइन का यूज करते हैं और इसका यूज करते हैं मल्टी लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच स्पेसिफिक टेक्निक यूज्ड इन रेलवे कंस्ट्रक्शन। अब बात हो रही है रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए कि कौन से हम स्पेसिफिक टेक्निक का यूज करते हैं रेलवे कंस्ट्रक्शन में। एंड सर्विंग टू मैनेज ट्रांजिशन, सर्विंग टू मैनेज ट्रांजिशन बिटवीन स्ट्रेट ट्रैक एंड सेक्शन एंड कर्व। तो स्पाइरल और कंप्लीट लूप अलाइनमेंट, जिगजैग लाइन मेथड, ग्रेजुअल कर्व मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। तो रेलवे कंस्ट्रक्शन में हम एक स्पेसिफिक टेक्निक कौन सी यूज करते हैं? स्पाइरल और कंप्लीट लूप अलाइनमेंट के लिए कौन सी यूज की जाती है? स्पाइरल और कंप्लीट लूप अलाइनमेंट, कंप्लीट लूप अलाइनमेंट का हम यूज करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक टेक्निक यूज्ड इन रेलवे कंस्ट्रक्शन एंड सर्विंग टू मैनेज ट्रांजिशंस बिटवीन स्ट्रेट ट्रैक सेक्शंस एंड कर्व के लिए हम स्पाइरल और कंप्लीट लूप अलाइनमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलर फ्लैटनिंग एंड इक्वेटोरियल बल्ज। तो पोलर फ्लैटनिंग और इक्वेटोरियल बल्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलिप्सॉइड। कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलिप्सॉइड रिस्पॉन्सिबल है पोलर फ्लैटनिंग एंड इक्वेटोरियल बल्ज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द ज्वाइंट fill in the blanks penal और employee health was created in 1995। तो आंसर क्या होगा? ILO एंड WHO इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 कि कंस्ट्रक्ट अ स्केल दैट विल बी रीड अप टू 1 किलोमीटर in this linear scale for 30 kilometer, divide the scale into 6 primary divisions. Thus, each primary division will read 5 kilometer. Extreme left primary division to the scale will be divided into 5 equal division, and each secondary division will be represent a minimum distance of 1 kilometer. While numbering the scale, 0 should be marked after one interval from the left, so that the left hand end of the line can be numbered 5. The primary division to the right of 0 can have number 5, 10, 15, 20, 25 which scale has been constructed। तो कौन सी स्केल को कंस्ट्रक्टेड किया जाता है? वर्नियर स्केल, डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल या स्पेशियल स्केल। तो कंस्ट्रक्ट स्केल दैट विल बी रीड अप टू 1 किलोमीटर इन दिस लीनियर स्केल फॉर 30 किलोमीटर, डिवाइड द स्केल इनटू 6 प्राइमरी डिविजन्स। तो इसके लिए हम प्लेन स्केल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्लेन स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ सॉइल लेयर। सॉइल लेयर की मैक्सिमम डेप्थ पूछा हुआ है कि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ सॉइल लेयर दैट शुड बी कॉम्पैक्टेड व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ लैंड एम्बैंकमेंट। तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ सॉइल लेयर क्या पूछा हुआ है इसमें? मैक्सिमम डेप्थ ऑफ सॉइल लेयर, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ सॉइल लेयर दैट शुड बी कॉम्पैक्टेड व्हेन कंस्ट्रक्टिंग एन एम्बैंकमेंट। तो हम इसके लिए कितना यूज करते हैं? 25 सेंटीमीटर। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ सॉइल लेयर 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, which of the following is the correct procedure for leveling a theodolite। तो which of the following is the correct procedure for leveling a theodolite। निम्नलिखित में से कौन से हम यहाँ पे करेक्ट प्रोसीजर्स का यूज करेंगे लेवलिंग के लिए? for leveling a theodolite, adjust the vertical axis until the bubble in the level tube is centered in all directions। Next, level the theodolite by adjusting the telescope focus, align the bubble with the horizontal axis of the telescope। So which of the following is the correct procedure for leveling a theodolite? Rotate the foot screw, rotate the foot screw to the center the bubble। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस फुट स्क्रू को सेंटर screw to center the bubble and ensuring it remained stationary during reading। Next questions, which of the following safety practice is essential when working on live electrical circuit। तो live electrical circuit के which of the following safety practice is essential? तो first, stand on an insulated ladder and use insulated tool। तो stand on an insulated ladder and use insulated tool। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द वाटर डेप्थ यूजिंग द ECO साउंडर। तो हम कौन सी मेथड का यूज करेंगे वाटर डेप्थ
ECO साउंडर को डिटरमाइन करने के लिए, ड्रॉपिंग अ वेट with a chain, using a rod mark with intervals, and transmitting and receiving sound waves. तो and a floating voice at different point. तो which method is used to determine the water depth using ECO sounder के लिए? कौन सी मेथड्स का यूज करेंगे हम यहाँ पे? ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग साउंड वेव, तो ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग साउंड वेव. नेक्स्ट, विच कमांड फोर्स लाइन टू बी ड्रॉन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन. तो विच कमांड फोर्स लाइन टू बी ड्रॉन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन. Which command force lines to be drawn exactly perpendicular direction? None of the given option. Ortho command, grid command, snap command. तो किसका यूज किया जाता है? ऑर्थो कमांड का यूज करते हैं एग्जैक्टली परपेंडिकुलर प्लेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द हेलमेट फॉर अ कंस्ट्रक्शन सर्वेयर. तो प्राइमरी इसका पर्पस क्या है ऑफ द हेलमेट फॉर अ कंस्ट्रक्शन सर्वेयर के लिए? To shield from height noise level, to protect against respiratory hazard, to safeguard the eye from dust and debris, protect the head from impact and falling object. So what is primary purpose of the helmet for a construction surveyor? To protect the head from impact and falling objects. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन विच सिचुएशन इज द इंटरसेक्शन मेथड यूज्ड व्हाइल प्लॉटिंग अ ब्लेज मैप. तो कौन सी हम यहाँ पे इंटरसेक्शन मेथड का यूज करेंगे व्हाइल प्लॉटिंग अ ब्लेज मैप के लिए? टू करेक्ट एरर इन द कंपास अलाइनमेंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर डायरेक्टली, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज विद इन डायरेक्ट साइड ऑफ द सर्विस स्टेशन, एंड टू सेट अप इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस एक्यूरेटली. In which situations is the intersection method used while plotting a village map के लिए? When the object is not possible to measure directly. Next questions. What is the care assistant which is given to a person is need, victim, casualty immediately in a situation where he has met an accident, falls or any other problem which requires immediate attention? First aid, physiotherapy, acupressure या सर्जरी. तो व्हाट इज द केयर एंड असिस्टेंस विच इज गिवन टू अ पर्सन इन नीड, विक्टिम, कैजुअलिटी इमीडिएटली इन अ सिचुएशन वेयर फॉल्स और एनी अदर प्रॉब्लम विच रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन. तो हम किसका यूज करेंगे? फर्स्ट एड का. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? व्हाट डिटरमाइंस द लेंथ ऑफ अ चेन इन सर्वेइंग. द लेंथ ऑफ अ चेन इन सर्वेइंग, the length of a chain in surveying के लिए. What determines the length of a chain in surveying? The length of the chain from one end to the center, the distance between two brass tallies, the length between two end of the handle, the length between two end of the handle, the length between two ends of the handle is the correct of. Next questions क्या पूछा हुआ है? Which of the following are orthogonal or सर्कुलर इन प्लेन. ऑर्थोगोनल और सर्कुलर इन प्लेन नॉर्मली 25 to 30 mm डाया, स्ट्रेट टिम्बर और ट्यूबुलर स्टील रॉड 3 मीटर इन लेंथ, प्रोवाइड विद एन आयरन शुई एट लोअर एंड. तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? रेंजिंग रॉड्स का यूज किया जाता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द थ्री डिफरेंशियल पोजिशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द थ्री differential positioning technique used when observing GPS. GPS क्या होता है? तो इसके लिए हम यहाँ पे रैपिड स्टैटिक, काइनेमेटिक या स्लो काइनेमेटिक. तो which of the following is not among the three differential positioning technique used when observing GPS के लिए हम किसका यूज करेंगे? स्लो काइनेमेटिक का यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the more extensively used system of tachymetry, particularly for detailed work such as those required in engineering survey. So which of the following is the more extensively used system for tachymetry, particularly for detailed work such those? तो कौन सा? मूवेबल हेयर मेथड, सब्सटेंस बार मेथड, टेंजेंशियल या स्टीडिया. तो किसका यूज करते हैं? स्टीडिया मेथड का यूज किया जाता है. स्टीडिया मेथड का यूज करते हैं.
तो आज के इस क्लास में हमने सब इंजीनियर के पूरे 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं टेक्निकल में। नेक्स्ट हमारे 600 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो ये सीरीज हम नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।